हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हो दीपक शेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कौन सा बैंक इजीली आपको प्री अप्रूवल में क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकता है। मेनली हम प्री अप्रूवल ऑफर के बारे में जानेंगे। प्री अप्रूवल क्रेडिट कार्ड ऑफर आपको कौन सा बैंक इजीली प्रोवाइड कर सकता है, इसके ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि दोस्तों कोई भी यूट्यूबर हो गया आपको कभी भी 100% गारंटी के साथ यहाँ पे इस बारे में सही जानकारी नहीं दे सकता। इवन मैं होगा या फिर कोई भी यूट्यूबर होगा, बस हम लोग हमारे नॉलेज के हिसाब से एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा बैंक यहाँ पे ऑफर दे सकता है। यहाँ पे यही चीज़ मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा वॉइस खराब आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करने की कोशिश कीजिए और जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ उसे लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही 2-3 दिन से, तो गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि बाबा प्राइवेट सेक्टर का बैंक हमें ज़्यादा ऑफर दे सकता है या गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक या फिर लिमिटेड सेक्टर के बैंक हमें ऑफर दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब भी बात आती है प्री अप्रूवल क्रेडिट कार्ड, साथ ही साथ प्री अप्रूवल पर्सनल लोन हो गया या फिर कोई भी ऑफर यहाँ पे बैंक की तरफ से किया जाता है, तो सबसे पहले जीतने की बात आती है तो सबसे पहले आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर के बैंक ही जीत जाएगी। आप लोग बोलोगे भाई ऐसा कैसे? बहुत ही रेयर केस में गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक आप लोगों को प्री अप्रूवल ऑफर देंगे। मैं तो बोलता हूँ ना के बराबर ये है, मतलब 98% आप लोग कह सकते हो कि प्री अप्रूवल ऑफर आप लोगों को प्राइवेट बैंक पे नहीं आते। आपको लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, उनके पीछे पड़ के लेना पड़ेगा। हालांकि आप यहाँ पे एसबीआई थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, एसबीआई की तरफ से क्रेडिट कार्ड थोड़े बहुत आ रहे हैं, वो भी प्री अप्रूवल नहीं मिलेंगे। किसी एजेंट के थ्रू अगर आपको मिलता है तो ईजिली अप्रूवल थोड़ा बहुत मिल सकता है। अगर आपका यहाँ पे सिबिल वगैरह अच्छा खासा बिल्ड है, आपके पास दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड वगैरह है, तभी जाके ये चीज़ें होती है। बट यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के बैंक इस मामले में आगे है। अगर आप लोग फिर भी मुझे पूछेंगे बाबा सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे कौन सी बैंक की हम बात करेंगे, तो मैं आप लोगों को ये भी बातें कवर करूंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन होगा कि बाबा प्री अप्रूवल हमें कोई भी क्रेडिट कार्ड चाहिए तो उसके लिए बस खाली उस बैंक में अकाउंट खोल देंगे तो हो जाएगा क्या? हमारा सिबिल बिल जीरो है, सिबिल वगैरह हमारे पास कुछ भी बिल्ड नहीं, खाली हमने अकाउंट खोल दिया आपके कहने पे तो हमें ऑफर आना स्टार्ट हो जाएगा? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपका सिबिल भी अच्छा खासा होना चाहिए। अगर आपका सिबिल भी नहीं है तो बैंक के साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होना चाहिए। आप लोग बोले बाबा रिलेशनशिप, बैंक के साथ रिलेशनशिप कैसे होता है? तो आपके पास बैंक के साथ सैलरी अकाउंट होगा, आपके बैंक के साथ एफडी अकाउंट होगा, साथ ही साथ आपके पास बैंक के साथ करंट अकाउंट होगा। ये सारा बैंक के साथ रिलेशनशिप होता है। तो ये रिलेशनशिप आपका बिल्ड है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ऑफर मिलने के। साथ ही साथ आप ट्रांजैक्शन किस तरह से कर रहे हो ये भी डिपेंड होता है। तो चलिए आपको ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, एक एक करके यहाँ पे हम सारा क्राइटेरिया जानने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे नॉलेज के हिसाब से अगर आप लोग मुझे पूछोगे कि सबसे ज़्यादा ऑफर या फिर सबसे इजीली ऑफर कौन सा बैंक देता है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में अलग अलग तरह के अकाउंट आप खोल सकते हो। यहाँ पे मिनिमम 2,000 रुपये से यहाँ पे मैक्सिमम 10-10 हज़ार रुपये या फिर उससे ज़्यादा के भी अकाउंट यहाँ पे सेविंग अकाउंट एचडीएफसी बैंक में खुलते हैं। तो कोई भी नॉर्मल सा अकाउंट आपने एचडीएफसी बैंक में खोला है और एचडीएफसी बैंक के साथ अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है, मतलब कोई सैलरी वगैरह उस अकाउंट में आता है या फिर कोई एफडी वगैरह आपने करके रखा है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका यहाँ पे प्री अप्रूवल ऑफर आ जाए। आप लोग बोले बाबा मैंने एफडी भी नहीं है मेरा, साथ ही साथ यहाँ पे सैलरी भी मेरे अकाउंट में नहीं आता, तो क्या मुझे ऑफर नहीं आएंगे? दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको ऑफर आएंगे अगर आप एक अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन करके रखते हो। साथ ही साथ खाली बैलेंस मेंटेन करने से भी कुछ नहीं होता। आप लोग बोलेगे मैंने लाख रुपए अकाउंट में डाल के रखे, 2 लाख रुपए डाल के रखे, बैंक मुझे ऑफर ही नहीं दे रहा है। यहाँ पे आप लोगों को ट्रांजैक्शन भी टाइम टू टाइम करने, कुछ डेबिट ट्रांजैक्शन होने चाहिए, कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने चाहिए। ट्रांजैक्शन भी आप अच्छे खासे बिल्ड करते हो तो बैंक आपको ईजिली ऑफर कर देता है, ईजिली क्रेडिट कार्ड आप लोगों को ऑफर कर देता है। तो ये बातें ध्यान देने वाली है। साथ ही साथ अगर आपका सिबिल अच्छा खासा बिल्ड होगा और भी मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, सिबिल अच्छा खासा होगा तो इजीली आपको कार्ड मिल सकता है। अगर सेकंड नंबर पे अगर आप कोई बैंक का नाम लेंगे, मुझे कोई पूछेगा तो मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करूंगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। यहाँ पे प्री अप्रूवल लोन भी मैंने आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से लिया है। प्री अप्रूवल यहाँ पे बहुत सारे ऑफर के बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे बनाए हुए हैं, तो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। बट आईसीआईसीआई बैंक के साथ मेरा अच्छा खासा रिलेशन यहाँ पे बिल्ड है। मेरा सैलरी अकाउंट यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के साथ है। साथ ही साथ मेरा यूट्यूब का सैलरी जो आता है वो भी यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में आता है। तो अच्छा खासा सैलरी इस बैंक में आता है, तो इसकी वजह से भी मुझे यहाँ पे प्री अप्रूवल ऑफर आते रहते हैं।
अगर आपका भी ICICI बैंक के साथ रिलेशन अच्छा है, रिलेशन भी अच्छा नहीं हो, आप अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे अकाउंट में सेव करके रखते हो, तो आपको यहाँ पे ऑफर आते ही रहते हैं। अब अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे रखोगे, साथ ही साथ यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन टाइम टू टाइम करते जाओगे, तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ऑफर ज़रूर से आएंगे। अगर आप लोग उसके बाद भी आप मुझे पूछेंगे कि बाबा ICICI होगा या HDFC होगा, उसके बाद कौन से बैंक यहाँ पे आ जाते हैं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, RBL बैंक हो गया, ये बैंक आप लोगों को, साथ ही साथ इंडसइंड बैंक भी अभी यहाँ पे उतर चुका है मैदान में, जो कि आपको इजीली क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देता है। ये सारे बैंक भी आप लोगों को इजीली क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं। एक्सिस बैंक भी आप लोगों को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देता है, बट यहाँ पे एक्सिस बैंक आपका रिलेशन यहाँ पे मतलब सैलरी अकाउंट वगैरह नहीं होगा तो भी आपको देगा, सिबिल वगैरह अच्छा रहेगा तो भी, बट यहाँ पे लिमिट थोड़ा सा बहुत सारे लोगों के मामले में थोड़ा बहुत कम हो जाता है, बट आप लोगों को क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। रही बात IDFC फर्स्ट बैंक, वो भी आपको इजीली यहाँ पे IDFC बैंक आप लोगों को इजीली यहाँ पे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। RBL बैंक तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है, बट आप लोगों को क्राइटेरिया ध्यान में रखना है कि बाबा खाली ऐसा नहीं कि उस बैंक में हमने अकाउंट ओपन कर दिया तो बात खत्म हो गई, बैलेंस मेंटेन कर दिया तो बात खत्म हो गई। आपके ट्रांजैक्शन भी टाइम टू टाइम होने चाहिए, साथ ही साथ बैलेंस मेंटेन करके रखते हो तो और भी अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर सैलरी वगैरह आपकी प्राइवेट बैंक के किसी अकाउंट में आती है तो और भी अच्छी बात है, आपको ईजीली ये सारे ऑफर मिलने के चांसेस है। बस देखिए, यही कुछ बातें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बस दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कोई भी यूट्यूबर, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 100% सही जानकारी नहीं दे सकता कि बाबा आपने अकाउंट खोला तो यहाँ पे आपको ऑफर आ जाए। कुछ लोगों के मामले में ऐसा हो सकता है बाबा उन्होंने अकाउंट खोले, या फिर बैलेंस अच्छा खासा रखा है, या फिर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, बट यहाँ पे उनको यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिल रहा है, फिर कोई क्रेडिट कार्ड के ऑफर सामने से नहीं आ रही। तो इस मामले में और भी एक बात इंपॉर्टेंट होने वाली, वो इंपॉर्टेंट बात है कि आपके एरिया का पिन कोड। आप लोग बोलेंगे आपके एरिया का पिन कोड, तो दोस्तों बहुत सारे बैंक कुछ एरिया में, सिलेक्टेड एरिया में क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, सिटीज में क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, कुछ एरिया में यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की सर्विस वो प्रोवाइड नहीं करते। तो उस एरिया में, ब्लॉक लिस्टेड एरिया में अगर आपका यहाँ पे एरिया आता है तो उस मामले में आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता है, फिर बैंक की तरफ से यहाँ पे वो ऑफर भी आपको नहीं आते। तो देखिए, यही कुछ क्राइटेरिया होता है। मतलब मान लेते हैं कि कुछ सिलेक्टेड एरिया, देखिए मैं यही बात करूँगा तो मैं जिस जगह पे रहता हूँ उस जगह पे यहाँ पे बैंक, बहुत सारे बैंक यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, और मैं जिस जगह पे जॉब करता हूँ उस पिन कोड पे बहुत सारे बैंक, बहुत सारे नहीं लगभग सारे वो बैंक यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो कभी भी मेरे को बात आ जाती है एड्रेस की, तो मैं सबसे पहले मेरा कंपनी एड्रेस प्रोवाइड कर देता हूँ, तो इजीली क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैं मेरा होम एड्रेस देता हूँ तो बहुत बार यहाँ पे दिक्कत आती है मुझे, यहाँ पे पिन कोड की वजह से यहाँ पे रिजेक्शन मिलने की। तो यहाँ पे आप कौन से एरिया में रहते हो, वो एरिया अगर बैंक के नज़र में यहाँ पे ब्लॉक लिस्टेड है तो उस मामले में भी आप लोगों को प्री अप्रूवल ऑफर यहाँ पे मिलने के चांसेस कम होते। तो बस मुझे जितना नॉलेज है, मेरे पास जितनी जानकारी थी, मैंने यहाँ पे मेरे हैंड से 100% जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की, और ऐसी ही जानकारी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने की आगे भी कोशिश करूँगा। बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट भी मुझे जरूरी है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मतलब बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, अगर नहीं किया होगा तो वेल एंड गुड। और यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा होगा तो बस इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके किसी दोस्त को क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है और वो फिर अप्रूवल ऑफर के यहाँ पे इंतजार में, तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। बस ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए आप लोगों को हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। बस आज के इस वीडियो में इतना दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।